हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सोल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हम आपको एक्स की वैल्यू निकालना सिखा चुके हैं। बहुत ही सिंपल होता है, ध्यान दें आप। देखिए ये tan इनवर्स है ना, इसके साथ में x लगा है। ये tan इनवर्स कैसे रिमूव हो सकता है भाई? ये तभी रिमूव हो सकता है जब tan इनवर्स के साथ tan आ जाए। इसका मतलब मैं x की जगह क्या पुट करूं? tan थीटा। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो भाई दोनों साइड पुट कर दो आप। तो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स tan थीटा। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास। देखिए सिंपल, राइट साइड में देखो आप पहले, ये tan इनवर्स है और ये tan थीटा है, तो हमारे पास सिर्फ थीटा बचेगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू थीटा। और लेफ्ट साइड को आप फिलहाल एज इट इज लिख लें। ये हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। देखिए लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको इसकी एक आइडेंटिटी दी थी। अगर आपको याद है तो सीधी अप्लाई कर दीजिए, और याद नहीं है तो नोट कर लीजिए। यूजिंग 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan π/4 माइनस थीटा। राइट। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी भाई, दिस इंप्लाइज, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसकी जगह हम लिख देंगे tan π/4 माइनस थीटा और इक्वल्स टू θ/2। यहां से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा भाई? हमारे पास बच गया π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू θ/2। राइट। तो इधर आइए जरा देखिए। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू θ/2। थीटा वाली टर्म एक तरफ ले आओ भाई। ये हो गया π/4 इक्वल्स टू θ/2 प्लस थीटा। इधर हम सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 θ/2 और इधर π/4। ठीक है। अच्छा देखो, यहां से आप सिंपली इस 2 से ये 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, और आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू π/6। हमारा जो क्वेश्चन है वो तो x में था, और ये वैल्यू आई है थीटा की, तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप क्या करें? थीटा की वैल्यू पुट कर दें। थीटा की वैल्यू क्या है भाई? tan इनवर्स x इक्वल्स टू हो गया π/6। यहां से देखिए tan इनवर्स, जब tan इधर जाएगा तो क्या बनेगा भाई? ये बनेगा हमारे पास x इक्वल्स टू tan π/6। और tan π/6 का मतलब है भाई tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो लो भाई x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√3। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन tan इनवर्स x मोड x लेस देन 1 इज इक्वल टू। देखिए ये एक आपके पास इक्वेशन है जो कि आपने सोल्व करनी है और बताना इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो चलो भाई देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन, सिर्फ साइन है भाई, इनवर्स नहीं है। साइन tan इनवर्स x, और हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो ये साइन है और ये tan इनवर्स है ना, तो आप क्या करो, इस वाली टर्म को सपोज कर लो थीटा। तो भाई हम पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, जो भी करना है करिए। पुट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, और दिस इंप्लाइज, यहां से अगर मैं x वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी भाई? tan थीटा आएगी। अब हमें पता चल गया भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी है? x है। और ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी भाई?
जब हम इसको क्या पुट करेंगे, थीटा, तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, नंबर डाल लेते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स साइन थीटा। और भाई साइन थीटा क्या, ऑब्वियसली वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला जिसमें tan हो, ऐसा कोई फॉर्मूला आता है क्या? साइन थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें tan हो, कोई भी फॉर्मूला आपको ऐसा आता हो बताइए। तो साइन थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें आप डायरेक्टली tan निकाल सके, तो इनडायरेक्टली काम करेंगे। तो साइन थीटा में आप क्या करो भाई, सबसे पहले लिखो साइन थीटा का फॉर्मूला 1 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा भाई √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट क्या होता है, 1/10, तो वो भी हम रख देते हैं भाई, लो √1 प्लस 1/10 स्क्वायर हो जाएगा भाई ये। यहां पे इसको सोल्व कर लो आप, एलसीएम ले लो भाई पहले, नीचे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 स्क्वायर थीटा, और यहां हो रहा है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाएंगे भाई, देखो ध्यान रखिए रूट है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 थीटा, और अंडर द रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहां पे आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का फॉर्मूला मत लगा देना, नहीं तो फिर से आप कहीं और चले जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें तो 10 की वैल्यू चाहिए थी, 10 के फॉर्मेट में फॉर्मूला बनाना था, क्योंकि हमें 10 की वैल्यू मालूम है कितनी है, x। तो चलिए आते हैं वापस, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा अपॉन अंडर द रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। लो भाई 10 थीटा की जगह कितना रख दें, देखो यहां पर x है, रख दो फिर x, ये हो गया x, ये हो गया अंडर रूट, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1। लो जी, ये आपका आंसर। क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में है? चेक करें, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, ये यस, डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई यहां पर हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x, राइट। तो देखिए जरा यहां हम क्या करें, कैसे पुट करें, समझिए। हमारा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। और मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि जब भी इस तरह का होना, जैसे पूरा का पूरा ये साइन इनवर्स x है, तो हम किसी भी तरह ये x यहां पर सपोज कर सकते हैं, यानी पूरा टर्म सपोज कर लो। लेट्स से हमने पुट कर लिया भाई, पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, हमारी इक्वेशन हो जाएगी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू π/2। यहां से 2 थीटा को इधर ले जाओ, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी भाई साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 प्लस 2 थीटा। और अब ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन π/2 प्लस 2 थीटा, और यहां पर बच गया सिर्फ 1 माइनस एक्स। तो भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आपकी नॉलेज के लिए मैं साइड में लिख देता हूं, इसको आप नोट जरूर कर लें, कोस नहीं साइन, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, राइट। तो चलिए भाई हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिंपल, वो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस 2 थीटा। हमारा क्वेश्चन जो है अब बन गया है कोस के फॉर्मेट में, और वैल्यू हमें मालूम है साइन की। तो भाई कोस का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें साइन आता हो। तो पहले मैं इसको एक बार लिख देता हूं भाई यहां पर। अब कोस के कई फॉर्मूले हमें आते हैं, उनमें से वो वाला फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए जिसमें साइन आता हो। यस, कौन सा होता है भाई, अगेन आपके लिए लिख देता हूं मैं, यूजिंग cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भाई देखो यहां से अगर हम 1 माइनस एक्स और 1 को भी इधर ले आते हैं, तो ये बच गया हमारे पास -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये x के साथ में -1 है,
ये -1 और ये कैंसिल हो गए भाई, क्या बच गया हमारे पास? दिस इंप्लाइज -x इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा किसके इक्वल निकाला था हमने? x के। तो यहां पर आप x रख दें, -x इज इक्वल टू -2x स्क्वायर। अब देखो जरा, माइनस से माइनस तो हो रहा है कैंसिल, ठीक है। और भाई यहां से आप क्या करो, x तो यहां पर है ही, इसको इधर ले आओ, -2x स्क्वायर इधर आएगा तो इक्वल टू 0। यहां से आप x कॉमन ले लें, तो ये हो गया भाई 1 - 2x इक्वल्स टू 0। और इसका मतलब हुआ आइदर x इक्वल टू 0 और 1 - 2x इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करेंगे तो भाई x इक्वल टू आ जाएगा हाफ। तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई? एक तो आ गई आपकी x की वैल्यू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास x की वैल्यू 1/2। देखो जरा ऑप्शन कौन सा है भाई? यस बी, नहीं ए में क्या है? 0 और हाफ है, यानी ए इज करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको इसमें वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, एक तो आप पुट करके कर सकते हैं, दूसरा आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सिंपल है, ये आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। तो चलिए मैं देखता हूं फिलहाल tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b से। तो भाई ये हमारे पास देखिए, यूजिंग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, क्या आइडेंटिटी होती है भाई? ये होती है tan इनवर्स a माइनस b और 1 प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को यहां अप्लाई कर लेते हैं। a हमारा x बाई वाई है और b हमारा x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई है। चलिए अप्लाई करते हैं। तो दिस इंप्लाइज, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी भाई tan इनवर्स a, ध्यान दे a हमारा है x बाई वाई और b हमारा है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। नीचे आ जाओ भाई, 1 प्लस a इंटू b, और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लो, बस अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई इसको सोल्व करके बताता हूं क्या आता है। यह आ गया भाई हमारे पास tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा ऊपर एलसीएम आ रहा है x प्लस वाई इंटू वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में y इंटू एक्स माइनस वाई। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो एलसीएम लीजिए, तो आपका एलसीएम आ रहा है y इंटू एक्स प्लस वाई, और यहां पर हो जाएगा 1 की जगह y इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस भैया x इंटू एक्स माइनस वाई। देखो सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैथ अच्छा है। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो भाई, आपकी सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म सेम है, उनको कैंसिल कर दो। तो भाई ये आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट ओपन आपने ध्यान से करनी है, ब्रैकेट ओपन कर लो भाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस, और नीचे देखिए यहां पर ये हो गया वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। अब देखो कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कर लेते हैं भाई। क्या कैंसिल हो रहा है? देखो ये हो गया इससे कैंसिल, और डिनोमिनेटर में देखो ये इससे हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, यहां लिख लें आप, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, ऊपर आपके पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक ही बात है। तो भाई ये हो गया आपका कैंसिल, हो रहा है कैंसिल, या सेम है, कैंसिल कर दो। तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया tan इनवर्स 1, और tan 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। तो लो जी ये आ गया आपके पास पाई बाय 4। तो आपका आंसर आना चाहिए पाई बाय 4। ऑप्शन में देखिए पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4। तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट।
तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।